पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना और आराधना करेंगे। सुबह से लेकर अपने को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए शाम तक और दिन भर और रात और दिन भर प्रभु के साथ जुड़े हुए आशीष हम ग्रहण करने के लिए प्रभु हमारे लिए ऐसे प्रबंध किया है। याद रखो, प्रभु का वचन सदा याद रखो। आज हम विशेष परिवार में शांति के लिए, हमारे परिवार को पवित्रता, परिवार में पवित्रता, परिवार में शक्ति, परिवार में आशीष, परिवार में चंगाई और छुटकारा पाने के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। मेरे परिवार प्रभु आपकी उपस्थिति में और आपके चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। मुझे स्वस्थ कीजिए और मेरे जीवन में आशीष दीजिए। मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे और मेरे जीवन साथी और जो जो अपराध हमने किया है और जो जो अपराधों द्वारा हम शैतान के अधीनता में रहते हैं और शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाइए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। आज ये वचन द्वारा प्रभु हमें याद दिलाते हैं फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक उसकी आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए उदारता पूर्वक कौन है और प्यार से और उदारता पूर्वक कौन हमको ये आशीष देता है? स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको आशीर्वाद देता है। इसलिए हमारे आशीर्वाद कहाँ हमको मिलना है? वह हम यीशु आना है। स्वर्गीय पिता से ये आशीष, स्वर्ग से यह आशीष प्रभु ने हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए यीशु द्वारा हम ये कितने लोग आशीष पाया, आनंद पाया, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। आज भी प्रभु यीशु जीवित है। आज भी प्रभु यीशु ऐसे प्रभु यीशु के नाम जो स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो घर में उसके जीवन में प्रभु आशीष देता है। बाधाएं बहुत है, लेकिन प्रभु जरूर हमारे जीवन में आशीष प्रदान करेगा। कितने लोग ये आशीष के लिए ये दिनों में पति पत्नियों के बीच में समस्या के ये निवेदन कितने अधिक है। मेरा एक अच्छा दोस्त, वो पढ़ाई जब हम बचपन में से एक साथ और खेलते हुए और रहते थे, आज ये मतलब ये दिनों में उसका पत्नी के विषय में उसने मुझसे ये एक सवाल पूछा, क्यों ऐसे मेरे पत्नी और मैं इतने प्यार करते हुए, मेरे बच्चे लोग इतने प्यार करते हुए, फिर भी मेरे पत्नी क्यों बार बार हमारे घर छोड़कर भाग जाते हैं? बहुत दुख से वो बात किया। वो मैं क्षमा देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो कितने हमको वो नष्ट और हमारे परिवार में अपनाम और हमारे ये माम ये बच्चों के विषय में बच्चों लोग बोला, माम क्यों ऐसे करते हैं? और ये पति, ये मेरा दोस्त ऐसे कहा, क्यों प्रभु ऐसे? मतलब उसका डॉक्टर लोग बोला उसका पागल जैसे, उसका मेंटल डिप्रेशन और ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत बात है। प्रिय मित्रों, ये सब सहते हैं, कठिन वेदना है। और कितने ये केस द्वारा और ये मुकदमा और कोर्ट में कचहरी में केस है। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत सारे लोगों के विषय अभी हम प्रार्थना में समर्पण करते हैं और बच्चों को और माँ बाप को और पूर्वजों को अभी हम समर्पण करते हुए, याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हम लूकस का सुसमाचार में माँ मरियम और यूसुफ पिता, एक परिवार कैसे प्रभु के पास और ईमानदारी से और विश्वास से दुख के समय, परेशानियों के समय, कठिनाइयों के समय अपने को समर्पण किया है। मतलब माँ मरियम जब यीशु को गर्भधारण किया, बहुत बड़े विपत्ति के आगे है। और ए मरियम को, ये बच्चे को ग्रहण स्वीकार करने के लिए जब यूसुफ ये तैयार किया है, निर्णय लिया, वो समस्या है।
और देश में समस्या, अधिकारियों लोग द्वारा समस्या, और अपने परिवार के बंधुजन द्वारा भी सब सब समस्या, अपने समुदाय द्वारा समस्या, लेकिन विश्वास प्रभु पर है। इसलिए बच्चों को ये प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। मतलब मेरे लिए, मेरे जीवन में क्या दुख होगा और क्या अनुग्रह का होगा, इसे हमारे विचार में प्रिय मित्रों सब प्रभु के आगे समर्पण करो। आपके जीवन के पाप, जीवन में पराजय, जीवन की समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करो। रोग बीमारी प्रभु के आगे समर्पण करो। फिर समर्पण करते हुए क्या करना है, ये प्रभु पर विश्वास करना। प्रभु मेरे ये दुर्बलताओं में बल देने के लिए, और मेरे अशक्त और पाप बंधनों में पाप क्षमा देने के लिए, मेरे रोग बीमारी में स्वास्थ्य देने के लिए प्रभु का शक्ति पर्याप्त है। वो प्रभु दया से, अनुकंपा से भी परिपूर्ण है, यह विश्वास करो। मतलब मरियम और मार्ता के घर में प्रभु आया है। कमजोरी बहुत है, ऐसे यूसुफ पिता और माँ मरियम के जीवन में सदा प्रभु का आत्मा है, आशीष है। और नया विधान के शुरुआत में एक परिवार बड़े बंधन में, मतलब शुरुआत जकरिया और एलिजाबेथ, ये दो पति और पत्नी के, ये दोनों के विषय में हम क्या पढ़ते हैं। और ये एलिजाबेथ बारन, मतलब या वन, और वो निस्संतान पत्नी है, निस्संतान पत्नी है, बांझ रही है। इसलिए बारन, वो बारन मतलब ये ऐसे सफलता नहीं है, ऐसे एक पति और पत्नी के जीवन। ये पति जकरिया वो याचक है, लेकिन कितने वो धर्मी है उसके विषय में सब लोग बोल, लेकिन बच्चा नहीं है। लेकिन ये लूकस का सुसमाचार, ये नया विधान ऐसे शुरू करते हैं, ये परिवार में प्रभु का आशीष है, डरो मत। एलिजाबेथ और ये जकरिया वो निसंतान पति पत्नियों के जीवन में, ऐसे एक पति पत्नी के दुख और संकट में और निराशा में प्रभु का और स्वर्ग से दूध आया है। वो कहाँ है? आपका सवाल, आपके प्रश्न क्या है, आपके प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रभु ऐसे किया है, क्यों ऐसे? लेकिन प्रभु उत्तर देता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ऐसे हम देखते हैं जक्केबूस और मरियम मार्ता और विचारिणी स्त्री मरियम मगदलेना और एक एक घर, प्रिय मित्रों, प्रभु के लिए, प्रभु दया करने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु तैयार है। एक व्यक्ति एकदम फटे हुए है उसके घर में, और ऐसे कितने सालों से वो ये एकदम लकवापन, पैरालाइज्ड हो गए है। वो परिवार में कैसे आशीष मिलेगा? एक व्यक्ति घर के स्वामी होगा, घर के स्वामी होगा, वो पति होगा और पिता होगा, और मेरा पति और मेरा पत्नी और मेरे बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं। प्रिय मित्रों, कितने लोग, एक व्यक्ति अपने से प्रभु के पास आने के लिए नहीं सकते हैं, लेकिन उसे दे ये लेके आया है, 4 लोग चारपाई से लेके आया है। प्रभु ने क्या कहा? वो घर के लिए और लोगों के लिए प्रभु ने कहा, मैं क्षमा, तुम मेरा बेटा है, डर मत मत डरो मत, तरस रखो, मैं पाप क्षमा, मैं आपका पाप क्षमा दिया, आपको पाप क्षमा मिल चुका है, और इसलिए उठो, चारपाई से लेकर जाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए चारपाई वो चारपाई से वो चढ़ते हैं, मतलब वो शक्ति और सामर्थ्य वो परिवार में, और परिवार के ये दुख और शरीर के बीमारी, परिवार के अपमान, परिवार के यह बोझ समस्या प्रभु दूर किया है। इसलिए मेरे जीवन में मेरे आशीष के लिए एक पापा अपने बेटा, और ऐसे एकदम बचपन में से शैतान के अधीनता में, ऐसे मूर्खी की बीमारी, प्रिय मित्रों, और ऐसे शैतान के ये आपतस्त के अधीनता में वो रहते हुए, और शैतान के अधीनता में रहते हुए कितने समस्या है। पिता ने स्वर्गीय हमारे यीशु से
प्रार्थना की, स्वर्ग से आशीष यीशु द्वारा उसको मिला है। ओ यीशु उसे चंगा किया है, इसलिए बेटी होगा, बेटा होगा, माम होगा, पापा होगा। शतपदी जायरूस उसके बेटी के विषय में घर में और बहुत बड़े परेशानी, और फिर वो रोग बीमारी में, और लड़की 12 साल की बेटी ऐसे पड़े हुए हैं प्रिय मित्रों। फिर वो घर पहुंचने से पहले बेटी का मृत्यु हो गई प्रिय मित्रों। प्रभु वो मृत्यु से, वो घर में आकर ऐसे मृत्यु से जिलाया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु के आगे हमको ये कितने आशीष चाहिए, वो आशीष प्रभु पर निर्भर है, प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु क्या किया है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, तब तुम पुराने कटहरों का उद्धार करोगे, पुराने कटहरों का उद्धार करोगे, पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। ये यीशु द्वारा, यीशु और यीशु से जुड़े और यीशु के साथ जुड़े हुए जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, सब लोग ये वचन स्वीकार करो, और तुम चार दीवारी की दारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों को पुनर्निर्माता कहलाओगे। इसलिए मेरा उत्तरदायित्व, मैं यीशु के साथ विश्वास करते, यीशु मेरे जीवन में ऐसे पुराने घरों का उद्धार करेगा, पूर्वजों के नींव पर अपना नगर बसाओगे, चार दीवारी के दरारे पाटने वाले टूटे फूटे घरों पुनर्निर्माता कहलाओगे। इसलिए टूटे फूटे घर पुनर्निर्माण कौन करेगा? यीशु करेगा। आज इसलिए मुझे ये शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए मुझे मेरे घर में प्रभु आशीष चाहिए, मेरे जीवन में आशीष चाहिए। आप पर मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु सबसे पहले आशीष के लिए क्या संदेश दिया? पश्चाताप करो, पश्चाताप। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में, एक परिवार में, एक देश में सबसे बड़ा और सबसे प्रथम आशीष के लिए पश्चाताप का वरदान चाहिए। बहुतेरी लोग ये समस्या का कारण, और बहुतेरी लोगों के परिवार में समस्या का कारण क्या है? मैं आपसे क्षमा नहीं देता हूँ। मैं जो अपराध किया, लेकिन वो अपराध मुझे जाने और अनजाने मेरे अपराध, मैं ऐसे क्षमा नहीं मांगता हूँ, और किसी से ऐसे और दूसरे किसी का अपराध क्षमा देने के लिए और क्षमा देने के लिए और प्यार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्यार के अभाव में क्या होगा? एक दूसरे के साथ ये शैतान, एक दूसरे के साथ ऐसे प्यार का अभाव में शैतान अधिकार लेता है। और कौन है ये पूर्णता से? कौन है पूर्णता? किसी को नहीं है। पूर्ण व्यक्ति यीशु है, पूर्णता उस पर है। इसलिए हम दुर्बल लोग, इसलिए पति से और पति के साथ प्यार से व्यवहार करो, माँ बाप से क्षमा करो, बच्चों पर ऐसे क्षमा, और वहाँ जो कमजोरी और जो हमारे जीवन में दुख आया, वहाँ यीशु को जगह देना। ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे जीवन में ऐसे दुख आया है? क्यों ऐसे प्रॉब्लम आया है? ये प्रभु से, यीशु से और आशीष ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए वो तैयार है। इसलिए जो समस्या हमारे आगे, यीशु के हाथ में हवाला कर और यीशु के हाथ में समर्पण करो। जो समस्या अभी जीवन में, वो यीशु के चरणों में समर्पण करो, यीशु के वचन पर विश्वास करो। इसलिए जो अंदर यह मनोभाव, विनम्रता का मनोभाव नहीं, पाप स्वीकार करने का मनोभाव नहीं, ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हुए और ईमानदारी से वेटिंग करना, इंतजार करने के लिए, और आग्रह नहीं, और हमारे अंदर के यह घमंड, यह स्वार्थतापन, ये अक्षमता, और हमारे अंदर के ये बुरी आदत, बुराई, और प्रिय मित्रों, ये सब आशीष भंग करता है। इसलिए हम क्या करना है? शैतान को अधिकार, जीवन में शैतान को अधिकार कभी नहीं देना। धन्यवाद के साथ एक व्यक्ति जब, ओ क्यों मेरे जीवन में क्यों ऐसे दुख आया,
क्यों लोग मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह किया, क्यों मेरे जीवन में बीमारी आया, क्यों ऐसे फेल हो गए हैं, क्यों मेरे विरुद्ध लोग ऐसे करते हैं, ऐसे मत सोचो। वहाँ प्रभु मेरा ईश्वर है, वो प्रभु करेगा। प्रभु जो करता है वो अच्छा से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, प्यार से करते हैं, ये स्वीकार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर जो पिता ने रोपा नहीं वह उछाड़ा जाएगा। इसलिए वो प्रभु हमसे ये संदेश देता है, पिता की इच्छा से, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध, पिता की इच्छा के विरुद्ध जो हमारे आदत, जो हमारे अंदर, जो ऐसे पाप का ये वासना, जो ऐसे बातचीत, ऐसे सब दूर करने के लिए प्रभु आज हमें बुला रहे हैं। इसलिए मेरे परिवार में आशीष के लिए, मेरे जीवन के, मेरे परिवार के और सभी अनुग्रह का स्रोत क्या है? पवित्रता है। पवित्र बनो आशीष के लिए। इसे पश्चाताप करो। जो पाप हम प्रभु के विरुद्ध ऐसे तंत्र मंत्र में, ऐसे पूजा द्वारा हमारे घर में ऐसे हम ऐसे घृणित वस्तुओं को, घृणित वासनाओं को, घृणित आचरण को, उसके पीछे हम और पीछे अनुसरण किए हुए ऐसे घृणित वस्तुओं पर, घृणित वासनाओं पर हम आश्रय किया है और हम आश्रय किया, पश्चाताप करो। और एक दूसरे को प्यार करने के विरुद्ध हमारे अंदर कितने गुस्सा है, क्रोध है, अंदर ईर्ष्या है। प्रिय मित्रों, समर्पण करो, सब बातों के लिए धन्यवाद करो। और मन में कितने शरीर की वासना के अनुसार हमारे बातचीत द्वारा और हमारे आचरण द्वारा कितने हम शरीर में अपवित्रता और जीभ द्वारा, आंग द्वारा, खान और हमारे हृदय की भावना, ये कितने अपवित्रता से हम किया। आज हम स्वीकार करेंगे, प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। नशा के बंधन, ऐसे व्यभिचार के बंधन और लड़ाई झगड़ा, ये सब प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। वो प्रभु आइए, आशीष प्रदान कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हम मिलजुल कर आएंगे, वो तेरी परिवार में प्रभु आशीष बरसा दे। जो पिता ने रोपा नहीं गाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। कोग में अपने हाथों से तुझे संवारा था, न जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। कोग में अपने हाथों से तुझे संवारा था, न जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। हुआ क्या, पर हुआ क्या, आज तेरा जीवन उजड़ गया। बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। हुआ क्या, आज तेरा जीवन उजड़ गया। बर्बादी के जाल से मैं तू ही फंस गया। तो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा,
जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जब उसने रोपा था तुमको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुमको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। पड़ गुआ क्या डालियों में जंगली हो गई। मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। पड़ गुआ क्या डालियों में जंगली हो गई। मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का एक तंबू उखाड़ा जाएगा। ये प्रभु का वचन है, संदेश है, जो प्रभु के संदेश के अनुसार नहीं है और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु के नियम को परित्याग किया, वचन को छोड़ किया, प्रभु के उपस्थिति छोड़कर ये संसार में संसारिकता के अनुसार अपने शरीर के लिए, शरीर में आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए जीवन में ऐसे आशीष नष्ट किया है। अब वो प्रभु के आगे समर्पण करो। ऐसे कितने परिवार में टूटे उठे परिवार है और कितने शरीर में रोग बीमारी और जीवन में इतने और लड़ाई झगड़ा और ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीष भर दे, आत्मा से भर दे, ज्ञान भर दे, आशीष भर दे। हम मिलजुल कर, इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे। ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूर्ण। ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूर्ण। पड़ गुआ क्या उजड़ गया यह ईश्वर का मंदिर। नाद का निवास अब तो हो गया गणघर। पड़ गुआ क्या उजड़ गया यह ईश्वर का मंदिर। नाद का निवास अब तो हो गया गणघर। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। आराधना आबा पिता की आराधना। आबा पिता की आराधना। आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना। यीशु मसीह की आराधना। यीशु मसीह की आराधना। यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना।
यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना। ओ प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, ओ प्रभु तू जीवन दाता है, पाप क्षमा वो देता है, प्यार वो करता है, बंधन दूर करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ यीशु आए, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। इस वक्त हम और एक बार प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए, जो पाप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मैं और मेरे परिवार के जो सभी लोग और मेरे परिवार के, मेरे जीवन साथी होगा, माँ बाप होगा, बच्चे लोग होगा और पूर्वजों द्वारा स्वर्गीय पिता के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, आशीष के विरुद्ध जो पाप द्वारा आशीष अनुग्रह भंग कर दिया है, प्रभु सारे आशीषों और सारे वरदानों फिर हमारे लिए, स्वर्ग के सभी वरदानों हमारे लिए वो हमारे लिए बरसाते हैं। वो बरसाइए प्रभु। कैसे बरसाते? पवित्र लहू से। जो बाधा, जो बंधन हम पाप द्वारा, वो पाप का यह बंधन प्रभु शुद्ध करते हैं, प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए आशीष के लिए कहाँ जाना है और चंगाई और छुटकारा के लिए कहाँ से हम आशीष प्राप्त करते हैं, किस पर हम विश्वास करना है? उत्तर यह है, यीशु वो बंधन खोल दिया है, वो आशीष हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए उसके पावन गांवों में प्रिय मित्रों कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं? प्रभु यीशु के नाम स्वीकार करो। उसके सिर में कांटों का मुकुट धारण किया है, अपमान का ये साइन, अपमान का यह चिन्ह, और उसके शरीर देखो कितने ऐसे क्रूर सैनिकों द्वारा इसके शरीर में कोड़ों से लगाकर कितने गाव वो धारण किया है। वो गावों से हमें शुद्ध करते हैं। उसका अपमान, ये क्रूस के कांट पर वो लड़क कर हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं। उसके पवित्र लहूदर और हृदय के प्यार हमें बचाने के लिए है, हमारे बच्चों को बचाने के लिए है, हमारे पूर्वजों को शुद्ध करने के लिए है, रोगियों का अच्छा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। इसलिए विश्वास करो, जितने बड़े ऐसे समस्या होगा जीवन में, अभिशाप का बंधन होगा, प्रभु बंधन दूर कर दे।
और शरीर में प्रभु अधिकार लीजिए, मेरे परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए। पावन लहू से, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा लगातार हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हृदय को शुद्ध कीजिए। कितने लोग बीमारी में, आज ऑपरेशन के लिए और आज बड़े समस्या में, मृत्यु के द्वार तक ऐसे बीमारी और प्रभु के आगे समर्पण करे। और कितने समस्या और हमारे रिश्ताओं के बीच में, दोस्तियों के बीच में गलत रिश्ता, हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग विश्वास के समर्पण किया, फादर बन गया, सिस्टर बन गया, लेकिन विश्वास के परीक्षण में, गलत रिश्ता में, गलत संगति में, ऐसे प्रार्थनाओं के प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हमारे प्रार्थना द्वारा जो विश्वास में और अधिकार प्राप्त किया, वो अधिकार आत्मा से प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग ऐसे परीक्षण में, प्रिय मित्रों, आगे मिलजुल कर हम समर्पण करते हुए जोर से गाएंगे। पावन लहू से शुद्ध कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले। हार्ट संबंधी समस्याओं को, हृदय संबंधी और गले में समस्या, सिर में बोझ, और ऐसे जीवन साथी के बारे में समस्या, पापा मम्मी के बारे में, सब बच्चों के बारे में जो समस्या, प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे छुटकारा के लिए पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले। सबको चंगाई मिले। सभी रोगियों को समर्पण करे। पावन गावों से चंगा करे, आशीष भर दे। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। विश्वास से हम प्रार्थना करें पूर्वजों के लिए, पूर्वजों से चली आई हर निरर्थक जीवन से, जीवनचर्या से प्रभु हमें पवित्र लहू से हमको छुटकारा देता है, आत्मा देता है, आशीष देता है। ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति भर दे, आशीष भर दे। वो आत्मा ये, आत्मा ये, आत्मा प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए। वो स्वर्ग की शक्ति, आत्मा की अभिषेक, आत्मा की अभिषेक बरसा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हृदय से, गहराई से, हृदय की गहराई से जोर से पुकारिए, यीशु, ओ यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, अंग को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे सिर को शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार में प्रभु आइए, अधिकार लीजिए, नशा दूर कर दे, व्यभिचार के बंधन से हमें बचाइए, लड़ाई झगड़ा से हमें बचाए। बच्चों को प्रभु वचन पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कृपा दे। बच्चों पर आशीष दे, युवतियों पर आशीष बरसा दे, नेताओं पर आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे। देश देश में प्रभु कृपा बरसा दे, हर परिवार में आशीष बरसा दे। कलीसिया को प्रभु जगाइए और हमारे सारे देश में प्रभु शांति का स्थापना और शांति फैला दे, शांति भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।